श्री रामचंद्र जी ने जिस तरह सीता जी को वन न चलने और अयोध्या में महल में ही परिवारजनों के साथ रहने के लिए समझाया था, उसी तरह वे लक्ष्मण जी को भी समझाते हैं। पर लक्ष्मण जी क्या वो बात मानते हैं? आइए आज के अंक में सुनते हैं। दीन्ही मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम जी को कि हे स्वामी, दीन्ही मोहि सिखनी की गोसाई, आपने मुझे निक यानी अच्छी सीख दी है हे गोसाई। लागी अगम अपनी कदराई, लेकिन मैं अपनी कदराई अपनी कायरता से वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। आपने जो बात बताई है उस तक मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। तो वो कहते हैं कि जो लोग निगम नीति से जीते हैं उसके अधिकारी हैं, नर वर हैं, धीर हैं, धर्म की धुरी को धारण करते हैं, वो ही उस बात को समझ सकते हैं, उसको निभा सकते हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊं काहूं, कहूं सुभाऊ नाथ पतियाहूं। लक्ष्मण जी अब बड़ी प्यारी बातें करनी शुरू करते हैं। वो कहते हैं मैं शिशु, मैं एक शिशु हूँ और प्रभु के स्नेह प्रतिपाला, प्रभु के स्नेह से मैं पला हुआ एक शिशु हूँ, यानी कि आपके प्रेम ने मुझे पाला है। और मंदरु, मंदराचल पर्वत जो है वो मेरु यानी पहाड़, मंदर मेरु की लेही मराला, क्या मराल यानी छोटा सा हंस कहीं मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण कर सकता है? गुरु पितु मातु न जानऊं काहूं, मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। कहा हूँ स्वभाव नाथ पतियाहूँ, अपने स्वभाव से कहता हूँ। पतियाहूँ का मतलब होता है मेरा विश्वास करिए। तो मैं अपना यह स्वभाव बता रहा हूँ, आप मेरा विश्वास करिए कि मैं और किसी को नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमनि जुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी कहते हैं जहाँ तक स्नेह का संबंध है, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, जगत में जहाँ तक स्नेह की सगाई है, संबंध है, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, और जिन्हें स्वयं वेदों ने गाया है, निजुगाई स्वयं गाया है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे लिए तो बस आप ही एक स्वामी हो। दीन बंधु उर अंतरजामी, हे दीन बंधु आप तो उर की बात, हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी हो। धर्म नीति उपदेशी यही ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। लक्ष्मण जी अब कहते हैं कि धर्म नीति उपदेशीय ही ताही, धर्म और नीति का उपदेश उसे करना चाहिए जिसे कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, जिसे अपनी कीर्ति प्रिय हो, जिसे अपनी विभूति अपना ऐश्वर्य प्रिय हो, जिसे सद्गति प्राप्त करनी हो। मन क्रम वचन चरण रत होही, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरण रत, आपके चरणों में रत है, मग्न है। कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि हे कृपा सिंधु, क्या वह परिहर यानी कि त्यागने के योग्य है? सोई अर्थात वह। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो बस आपको ही जानता हूं और आप मुझे त्याग नहीं सकते हैं। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन बिनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। अब जो करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी हैं, वो सुबंधु यानी अपने प्यारे भाई के सुनि मृदु वचन विनीत, विनीत और मृदु मीठे वचन सुनकर क्या करते हैं? समुझाए उर लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। वो जान रहे हैं कि लक्ष्मण जी इस समय प्रेम के मारे डरे हुए हैं, तो वो अपने उर यानी कि हृदय से लगाकर उन्हें समझाते हैं और कहते हैं
मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। श्री रामचंद्र जी कह देते हैं कि मांगहु बिदा, मांगो विदा जाकर के माता से, माँ तुसन जाई, जाकर के माता से विदा मांगो। आवहु बेगी, जल्दी आओ, वेग यानी कि तेजी से आ जाओ। आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, लक्ष्मण जी रघुवर की वाणी सुन करके, उनकी बात सुन करके कि अब उन्हें परमिशन मिल गई है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और भयउ लाभ बढ़, बड़ा लाभ हो गया, गई बड़ी हानि, और जो बड़ी हानि होने वाली थी, मेरा जो बड़ा नुकसान होने वाला था, वो समाप्त हो गया, चला गया। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। हर्षित हृदय मातु पहियाए, हर्षित हृदय से वो माता के पास, सुमित्रा जी के पास आए। और मनहु अंध, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा मानिए जैसे अंध फिर लोचन पाए, अंधे व्यक्ति को, अंधे को वापस लोचन यानी कि आंखें मिल गई हों, इतने प्रसन्न थे। अब जाई जननी पग नायउ माथा, जननी के पास जाकर, माता के पास जाकर के उनके पैरों में अपना माथा झुकाते हैं, लेकिन वो हैं तो माता के साथ। मनु रघुनंदन जानकी साथा, लेकिन उनका जो मन है वो रघुनंदन और जानकी जी के साथ ही है। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमि सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहुओरा। माता ने लक्ष्मण जी को उदास देखा, क्योंकि उनका मन तो श्री रामचंद्र जी के पास है। तो मलिन मन देख करके उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण लखन कही सब कथा विशेषी। उन्होंने वो जो विशेष बात हुई थी वन जाने की, वो सब माता को कहकर सुना दिया, बता दी। गई सहमी, वो सहम गई, सुनी बचन कठोरा, वचन जो बहुत कठोर थे, ऐसी बात सुन करके वो सहम गई। और वो कैसे सहम गई? जैसे मृग देखी दव जनु चहु ओरा, मृगी यानी हिरनी, देखी दव, दव मतलब जंगल में जो आग लग जाती है, दावा नल कहते हैं। तो एक हिरनी जंगल में अगर चारों तरफ आग देख लेती है तो वो कैसे डर जाती है, उस तरह से सुमित्रा जी भयभीत हो गईं। लखन लखेउ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत बिदास भय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा और माता की चिंता और डर देख करके उनको क्या लगा? लखन लखेउ, उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तो अनर्थ हो गया। एहि स्नेह बस करब अकाजू, यह जो इनका स्नेह है, इससे जो सब काम होने वाला है वो अकाजू यानी कि सब अनर्थ हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। मागत विदा सभय सकुचाही, अब माता जी से विदा लेनी है, लेकिन सकुचाते हुए, डरते हुए, सभय, भय के साथ संकोच हो रहा है। जाई संग विधि कही कि नाही, माँ साथ जाने की अनुमति देंगी या नहीं, कहेंगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशीलु सुभाव। नृप स्नेहु लखि धुनेउ सिर, पापिनी दीन कुदाव। सुमित्रा जी को समझ में आया, वो जानती थी राम जी कैसे हैं, सीता जी का स्वभाव कैसा है, उनका रूप सुशील और स्वभाव, वो सब वो जानती थी। उन्होंने देखा। और नृप स्नेह, उन्होंने देखा, वो जानती थी कि राजा का प्रेम श्री रामचंद्र जी पर, सीता जी पर कितना है। वो सब जानकर, देखकर, धुने उस सिर, उन्होंने अपना सिर धुन लिया कि यह सब क्या हो गया है। और पापिनी दीन ही कुदाव, दाव आपको पता होगा, दांव लगाया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है पापिनी दीन ही कुदाव। जो पापिनी थी यानी कि कैकेयी जी के बारे में कह रही हैं कि उन्होंने कुदाव लगा दिया, यानी कि घात लगा दिया। अब इसके आगे की कथा हम अगले अंक में सुनेंगे। आज के लिए यहीं पर आज्ञा लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
कहो भाई सब संतन की जय।